गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इंग्लिश ग्रामर के क्लास थर्ड डे में आपका वेलकम है। तो बच्चों, पिछले कुछ दिन से हमारे इंग्लिश की ग्रामर का जो कोर्स चल रहा है उसमें मैंने थोड़ा कल डिस्कशन किया था। आज उस खूबसूरत सफर को आगे लेके चलते हैं और आज हम कुछ स्पेशली पढ़ रहे हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने वर्ब के बारे में आपको समझाया था कि वर्ब का काम क्या होता है। आज बड़े ध्यान से आपको सुनना है बच्चों और बड़े खूबसूरत तरीके से आज हम वर्ब को समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल तरीके से आप समझते चलो कि वर्ब होता क्या है। मैं वर्ब के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ब के बारे में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखो बच्चों ध्यान से। ठीक है, वर्ब, देखो वर्ब का मतलब क्या होता है। पहली बात आपको हिंदी मतलब पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे इंग्लिश में, ठीक है, वैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में सोचना है तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया समझ रहे हो? क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को, नहीं बेटा, कार्य को करने वाली चीज को हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरी क्रिया है बोलने की। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी टीचिंग की क्रिया है। मैं समझाऊंगा इसके बारे में। तो देखो वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों? इट्स डिनोट्स एक्शन और स्टेट्स। ठीक है बच्चों, तो वर्ब का सिंपली काम होता है कि एक तो इसकी एक्शन बताने का काम होता है, एक स्टेट। स्टेट यानी राज्य नहीं बच्चों, स्टेट यानी अवस्था, स्थिति के बारे में बताएगा। बड़े ध्यान से आपको समझना है। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखो, मैं तुम्हें बड़े थोड़ा सा आप देखिए गौर से प्लीज। ठीक है बच्चों, देखो इट्स डिनोट्स एक्शन और स्टेट। तो देखो वर्ब का काम क्या होता है? वर्ब क्या एक्शन दिखाती है और स्टेट बताती है। ठीक है, एक्शन का काम है तो वर्ब का होता है। तो एक्शन कौन सी होती है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो टीच। टीच यानी क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, टीच यानी पढ़ाना। अब टीच यानी पढ़ाना होता है। तो देखो पढ़ाना है, स्पीक या फिर रनिंग, ये क्या बच्चों? एक्शन हो रही है इसमें। ठीक है, तो वर्ब के अंतर्गत आते हैं। और स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था बताना। अवस्था इसको आप बोल सकते हो बी। बी यानी बीइंग। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो आप इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप वर्ब के बारे में पढ़ोगे तो वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जब आप आगे इसमें डेप्थ में जाओगे तो देखो, एक तो बच्चों वर्ब का जो होता है कि आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा होगा, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब के दो काम होते हैं बच्चों, एक तो एक्शन दिखाता है, एक स्टेट बताता है। ठीक है, स्टेट मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैं एग्जाम्पल लूं कि सत्यम जी बैठे हैं कि सत्यम ब्रोकन द चेयर। इसका मतलब क्या था कि जो सत्यम ने है चेयर को क्या तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, एक तो चीज ही हुई। अब एक मैं बोलूं कि द चेयर वॉज ब्रोकन आफ्टर सम टाइम। तो दोनों चीज अलग अलग है बच्चों। एक में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम है, यानी कि एक्शन यहाँ पर डिफाइन हो रही है। लेकिन दूसरे में क्या है? चेयर को तोड़ा नहीं गया है, बल्कि चेयर क्या है? नेचुरल तरीके से तोड़ी गई है, यानी कि चेयर क्या है? अपने आप टूट गई कुछ दिनों के बाद। जैसे द कार हैज स्टॉप्ड बाय दिलीप। ठीक है, तो दिलीप सर ने कार को रोका। इट मींस आप समझ रहे हो कि वो कार को रोका गया है, यानी एक्शन हुई है। एक्शन हुई तभी तो रोका। अगर मैंने बोला व्हेन आई शॉट द बॉल आफ्टर सम टाइम ही टेक्स अ डिस्टेंस एंड इट्स स्टॉप। जब मैंने गेंद में शॉट मारा तो बच्चों थोड़ी बहुत देर तक चली, उसके बाद अपने आप वो रुक गई। क्या मैंने उसको रोका? किसी फील्डर ने रोका? नहीं रोका, अपने आप रोकी। इट मींस हैपनिंग्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैं उसे समझाऊंगा। तो बच्चों टीचिंग और बीइंग के बारे में तो कुछ आप समझने का प्रयास करें बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, इसको आप बड़े ध्यान से आप समझेंगे प्लीज। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में सिंपल सा ही ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आई एम टीचिंग यू। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है बच्चों, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, एक और बोला कि ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने यहाँ पे लगा कि आई एम टीचिंग यू। तो देखो इंग्लिश को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको लॉजिकली समझो। ठीक है, कुछ सोचो। जैसे हमने बेसिक पढ़ा, अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, मैंने बताया कि आई क्या है, एम क्या है, टीचिंग क्या है, यू क्या है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो समझो इंग्लिश पे आपकी पकड़ मजबूत है। बच्चों देखो आई का काम क्या है? आई यानी मैं।
ठीक है। तो पहली बात ये क्या है, ये सोचो ये नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, किसी व्यक्ति का नाम होगा तो प्रॉपर नाउन करेगा नहीं है, क्या है, आई है। मैं हूँ आकाश, आकाश की जगह पे मैंने आई बोला, यानी प्रोनाउन। नाउन देखो, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिप्लेस इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द नाउन को रिप्लेस कर दे उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चों देखो, आई प्रोनाउन, एम क्या है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए बच्चों कि देखो, ठीक है बच्चों, आई एम टीचिंग यू। तो देखो ध्यान से सुनो कि जैसे आप पढ़ोगे ना, मैं अभी इसमें जब वर्ब के बारे में डिफाइन करूंगा तो मैं बताऊंगी। जो एम है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और टीचिंग मेन वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने कल भी बताया, आज फिर से बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट हमेशा दो ही चीज बनते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। एक बनेगा कौन, मान लो प्रदीप बनेगा, और एक बनेगा प्रदीप की जगह पे यू, ही, सी, जो भी है। इस तरीके से आप बनाओगे तो एक प्रोनाउन और एक नाउन, दोनों का काम होता है। बच्चों पहचानूंगा कैसे कि ये नाउन है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये नाउन है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो हमेशा वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई को हम क्या कहते हैं, नाउन बोलते हैं। जब ऐसे करूंगा मैं, और मैं बोलूंगा क्या कि टीचिंग, आई एम टीचिंग, फिर बोलूंगा व्हाट, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ। तो ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड आप देखिए। जो सेकंड एग्जाम्पल है इसको मैं ब्रेकिंग करने की कोशिश करूंगा, आप देखिए बड़े ध्यान से। देखो अमन इज ए टीचर। अब देखो अमन है तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर एक चीज है, आप में से कोई बताएगा इसमें कहीं पर मुझे कि वर्ब कौन सी है, वर्ब बताने की प्लीज कोशिश करेगा कोई भाई। थोड़ा कोई बात नहीं, गलत बोला अच्छी बात है, अगली बार नहीं बोलेगा। देख बेटा, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, इसका मतलब एक्शन नहीं है बेटा। बहुत अच्छी बात तूने पूछा, मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो अमन क्या है भाई, सब्जेक्ट है, मैं इसको नाउन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है, इसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आए ना, जब भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब ना आए तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। एक कॉन्सेप्ट है इसका पूरा, इसको मैं लॉजिकली समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रही है, मेन वर्ब का, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एलबी, इट मींस लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब आ क्या है, आर्टिकल। हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल्स क्या है, हमेशा नाउन के पहले आता है बच्चों। तो आ क्या है, एक आर्टिकल है, आप जानते हो, तो हमेशा नाउन नहीं होगा, तो टीचर क्या अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन के पहले जब आर्टिकल यूज करते हो तो ये क्या हुआ भाई, आपका 101% ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या वर्ब नहीं हुई। तो देखो अमन इज ए टीचर, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखो दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि वर्ब का मतलब क्या होता है उसको समझाने की कोशिश की है। इट्स डिनोट्स एक्शन और स्टेट, के वर्ब के दो काम होते हैं, कि एक्शन दिखाएगी और एक क्या करेगी, ये स्टेट यानी अवस्था बताएगी। मैंने आपको एग्जांपल दिए बच्चों की, अभी जैसे मैंने बोला कि गेंद को मैंने शॉट मारा, गेंद ऑटोमेटिकली थोड़े समय डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गई, इट मींस ये उसकी स्टेट है, ठीक है बच्चों। फिर मैंने समझाया आपको कि भाई कि आई एम टीचिंग यू, इट मींस जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, तो टीचिंग का मतलब एक्शन हो रही है। आई एम स्पीकिंग हियर जस्ट नाउ, तो मैं बोल रहा हूँ, ये भी स्पीकिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी एक्शन। और स्टेट क्या है, आई एम फील ग्रेटफुल दैट यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है। तो क्या मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही है भाई कि मैं खुश हूँ आज, ये मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है, मेरी स्थिति को बता रहा है, स्टेटस को, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं। अब मैं वर्ब के बारे में थोड़ा आपसे बात करूंगा कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। और जब मैं टाइप्स के बारे में बात करूंगा जो पूरी चीज आपके सामने निकल के आ जाएगी, बड़े प्यार से आपको देखना है, ठीक है बच्चों। देखो भाई, अब हमने क्या है, वर्ब के बारे में थोड़ा समझा। अब इसी चीज को जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस ब्रेकिंग की है, मैं इसी चीज को आपको समझाऊंगा। इसमें आप समझ सकते हो, टीचिंग वर्ब है, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कल इनके बारे में आपको बताया था, पिछली वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है बच्चों। वर्ब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि देखो वर्ब टू टाइप्स की होती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। आप अगर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रियाएं। और क्या होती है, ये लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। अच्छा, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है सहायक क्रियाएं, यानी कि जो सेंटेंस में सहायता करें, हेल्प करें, किसकी, वर्ब की, इट्स कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा ही कुछ हेल्प करने जैसी बात हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसके टू टाइप्स होते हैं, देखो बड़े ध्यान से ध्यान से आपको देखना है बच्चों, ठीक है। एक आपकी होती है प्राइमरी वर्ब,
प्राइमरी वर्ब। और सेकंड आपकी कौन सी होती है, आपने पढ़े तो अच्छे तरीके से होंगे, ठीक है बच्चों, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ी होगी, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ मुझे कि वर्ब कितनी होती है, टोटल कितने वर्ब होते हैं, उनकी 4, जिनमें से 11 क्या होती हैं, प्राइमरी वर्ब, और मॉडल वर्ब कितनी होती है, 13। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर आपकी सहायता के लिए थोड़ा सा इसको समझाने के लिए लिख देता हूँ। एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का एक तरीका है जिसको आप लिख सकते हो, क्या है, बी डी और एच, ठीक है, ये है, आप इसको ध्यान रखोगे, इससे आपकी क्या निकल जाएगी, प्राइमरी वर्ब, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, देखो प्राइमरी वर्ब पढ़ाई में आपको बताना चाहूंगा। देखो प्राइमरी वर्ब का मतलब क्या होता है, प्राइमरी यानी जो प्राथमिक वर्ब होती है ना, उनका काम क्या रहता है, पहले आती है बी डी एच, ठीक है, एक आती है बी की फॉर्म, ठीक है। तो बी की फॉर्म का काम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सेंटेंस में बी की फॉर्म जो प्राइमरी वर्ब कहलाती हैं। अच्छा, बी की फॉर्म कितनी होती हैं, आपने पढ़ा अच्छे तरीके, एज एम आर वॉच वर्ब पढ़ा है ना, बीन, यानी कि ऐसे रहता है, एज एम आर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉच और वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो मैं देता हूँ यहाँ पर एच एम आर, ठीक है, कुछ भी हो नो प्रॉब्लम बच्चों, है ठीक है, एज एम आर, फिर क्या आता है, वॉच और क्या बच्चों, वर्ब, ठीक है बच्चों, फिर आती है बीन, ठीक है। अब इसमें बात की जाए कितने हुए, 3 और 2 5, 5 और 6, ठीक है। अब इसी में हम और जोड़ेंगे, जब एज और एफ और उनको जोड़ेंगे तो ये कंप्लीटली हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब मैं बात की जाए थोड़ा सा मॉडल वर्ब के बारे में आपको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे ये तो हमने क्या सिर्फ इसकी देखी है, ठीक है। अब इसके बारे में अब मैं इसकी देख रहा हूँ, ठीक है, डी की फॉर्म, डू, डिड और डन, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। और क्या होता है, ठीक है, हैव और हैज, ठीक है। अब आपने को देखिए 3 और 2 5 और 6 7 8 9 10 11, ठीक है बच्चों, हो गई। और इसी में आपकी वो आती है जो हैव है ना, एज में ही आती है, ठीक है, एज और हैव में आती है, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है बच्चों। अब बात की जाती है मॉडल वर्ब के बारे में, और मॉडल एक आपका एक चैप्टर है 10th क्लास में और 12th क्लास में, मॉडल के नाम से ही, ठीक है। तो मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, तो ये कितने होते हैं, 13 होते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है आपका कौन सा, कैन, ठीक है, कैन होता है, और कैन के जस्ट अपोजिट कुड, कुड। और एक होता है बच्चों मे, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, माइट, ठीक है। फिर होता है पहले क्या आएगा, सेल, सेल का क्या हो जाता है, शुड। थोड़ा आप लॉजिकली समझने की कोशिश करो मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं प्रेजेंट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये पास्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका होगा बिल, हो गया इधर क्या, वुड, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ठीक है। एक और आता है भाई, क्या आता है आपका, आता है एक और 2, इससे पहले एक और आता है जिसको मैं लिख देता हूँ मस्ट, ठीक है। और जो मस्ट होता है बच्चों को चेंज नहीं होता, ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। इसका एक यही रहता है, ठीक है, मस्ट का मस्ट रहता है। और एक और होता है इधर और 2, और 2, ठीक है, जो कि इधर ऐसा कैसा ही रहता है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कितने 4 और 8 10 हो गए, ठीक है। और 3 और रहे हैं, 3 कौन से रहे हैं, एक है आपका नीड नॉट, ठीक है, या नीड टू जिसे बोलते हो, ठीक है। और एक यूज्ड टू, ठीक है, और एक डेयर टू,
इस तरीके से आपके ये रहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब के बारे में हमने थोड़ा सा इसको समझा। अब ये क्या है, इनको समझने के बाद हम एक चीज पे पहुंचते हैं। देखो इसका मेरा पर्पस क्या है इनका लिखने का, किताब में भी मिल जाएंगे, लेकिन बात ये है बच्चों कि हम पहले जब वर्ब पढ़ेंगे ना, तो वर्ब के बारे में एक्शन की बात आएगी। तो देखो अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको समझाऊं कि हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब, तो ये तीनों का काम क्या होता है। हमेशा देखो डू पहले पहचानने का काम है। एक चीज आपको पॉइंट करना है बड़े ध्यान से कि जो वर्ब होती है ना, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब, अभी तो समझ प्राइमरी वर्ब है आपकी, ठीक है भाई, ये तो आप समझ जाइए होंगे, ठीक है। और प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हमेशा अगर किसी ने पूछा कि भाई आप टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे कह सकते हो कि भाई मैंने टेंस लिखा कि ये मैंने टेंस लिखा। आप में से हर कोई बच्चा बता सकता है कि आई एम टीचिंग यू, ये क्या है, प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रेजेंट का है। आपने कैसे सोचा, आपने कैसे बोल दिया, भाई इनको देखिए तो बताया मैंने, ठीक है। और ये क्या है, प्राइमरी वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब से हमें एक तो इंफॉर्मेशन कन्वे होती है कि भाई प्राइमरी वर्ब का हमेशा काम क्या होता है, टेंस के बारे में जानकारी देना, ठीक है। इट्स गिव्स ऑलवेज बी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ टेंस, ठीक है। फिर बात की जाती है मॉडल वर्ब, इनका काम क्या होता है। भाई मॉडल वर्ब का सिंपल सा काम होता है, लॉजिकली समझो कि एक पहली बात ये बता दी है कि सेंटेंस में आप प्रॉमिस करें किसी को आज्ञा दें या किसी को धमकी दें, फर्स्टली। सेकेंडली आप इसमें एक जनरली बात की जाती है। इसका मैं प्रूफ दूं आपको बच्चों, और हमेशा ध्यान रखें मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे यू शुड ओबे योर टीचर, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। जैसे कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा हम समझिए। मॉडल वर्ब का एक एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल सेंटेंस में कि देखो मैंने बताया मॉडल वर्ब के दो काम होते हैं। पहली बात, ये किसी में मतलब किसी को आज्ञा देने या फिर किसी को धमकी देने, ऐसे वाक्य इसमें होंगे, या किसी को हम सीधी बात हम किसी को प्रॉमिस करें। और एक, ठीक है बच्चों, मैं अभी समझाऊंगा, इनडायरेक्ट के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। और एक चीज के जनरली मैंने बोल दिया, देखो आपने पढ़ा हो आई और बिल के बारे में, बिल सेल के बारे में। जैसे आई विल हेल्प यू, एक क्या है, फ्यूचर का आपका टेंस है, फ्यूचर सिंपल का, आई विल हेल्प यू, ठीक है। और एक होता है आई सेल हेल्प यू, तो आई और बी के साथ हमेशा सेल आता है और हैशटैग जो EC8 वगैरह इनके साथ बिल आता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है जहां हम प्रॉमिस करते हैं आई विल हेल्प यू, यहाँ पर मतलब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई मैं आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं लिखूंगी आई विल, ऐसे ही पढ़ते हो, आई सेल हेल्प यू, ठीक है बच्चों। अब ये क्या मैंने लिखा है, तो ये क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको समझो, ये क्या है, आई प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब जो तो क्या है, सिंपल सी बात है, सेंटेंस में आप पढ़ते हो आई और बी के साथ किसका यूज होता है, सेल का। लेकिन जब प्रॉमिस की बात की जाती है कि मॉडल वर्ब के काम ही दो ही होते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो क्या आएगा बच्चे कि आई विल हेल्प यू, वही लिखा है बच्चे, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बस यही इसके काम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन किया है। फिर आगे चल के मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज इसका पढ़ने का या पढ़ाने का पर्पस ये कि ये बच्चों, क्योंकि हम कल क्या है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, टेंस, जो सबसे बड़ी इंग्लिश की ये समझाए बेस है, ठीक है, उसके बारे में हम जब समझेंगे तो सबसे बड़ा रोल टेंस में किसका होता है, वर्ब का होता है बच्चों। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ब का जो काम होता है ना, आप किसी भी टेंस में, पहली बात देखो वर्ब का काम होता है एक्शन दिखाना। जिस टेंस में एक्शन नहीं होगी तो टाइम नहीं बताएगा, और टाइम नहीं बताएगा तो टेंस का पता नहीं चलेगा, और टेंस का पता नहीं चलेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा वर्ब का काम एक्शन और स्टेट्स बताने का काम होता है, ठीक है बच्चों। वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, तो वर्ब के बाद जब टेंस पे जब हम आएंगे तो टेंस की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि टेंस किस तरीके से बनते हैं। टेंस को हम कम से कम बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है कि किस तरीके से हमको टेंस को समझना है। याद कुछ नहीं करना, बस आपको समझने की कोशिश करना है। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, प्लीज अस्ती में यानी प्लीज वही मॉडल में इनडायरेक्ट स्पीच है, जैसे कैन लगाते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट स्पीच से बनाते हैं सेंटेंस। हाँ वो बेटा इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब मैं आपको समझाऊंगा तब इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, ठीक है बच्चे। क्योंकि अभी थोड़ा वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे तो बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समय सीमा है। लेकिन और कुछ क्वेश्चन
जैसे देखो बात ये है, इसमें आपने कुछ आप माइंड में सोचो, इसकी सेंटेंस ब्रेकिंग की जाए तो ये आप क्या है, आप समझ सकते हो ये ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। तो कुछ चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एलियमार बहुत बार बीन है, ठीक है, और ये डू डिड डन और हैज, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में क्या है, हर चीज का एक यूसेज होता है। जब मॉडल आप पढ़ोगे ना तो 10th या 12th क्लास में इस तरीके से आता है, एग्जाम्पल से एग्जाम में आएंगे ना तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ना है। तो मैं इसको मैं आपको एक दिन समझाऊंगा, मॉडल के बारे में पूरा चैप्टर कराऊंगा और किस तरीके से इनका यूसेज करना है कि हर एक चीज का यूज बना है। फिलहाल मैं बात करूँ कैन और कुड का, तो एक एग्जाम्पल ऐसी पिछली बार 12th क्लास के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्टेड 30 किलो वेट। यानी एक व्यक्ति है जो बता रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब आई कुड, मैं उठा सकता था 35 kg वेट, यानी जो 35 किलो वेट है ना वजन, उसको मैं उठा सकता था जब वो यंग था। तो क्या है, कैन कुड का मतलब फास्ट की बात करना, तो फास्ट की बात ही तो कर रहा है, ठीक है। अच्छा कैन का यूज कहाँ होता है, आई कैन स्पीक इंग्लिश दैट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट में, जहाँ सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप क्या करोगे, इधर वाली चीज को यूज करोगे, ठीक है। कैन कुड में वाइट इस तरीके की, ठीक है। और जब भी इनका यूज करोगे तो पास्ट में होते हैं, ठीक है। और जब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जो टेंस में आप पढ़ा होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली बच्चे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, टेंस सिर्फ 2 ही होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। लेकिन हमने कितने पढ़े हैं अभी तक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है बच्चों। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट ऐसे ही टेंस है। मैं इनके बारे में प्रूव करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एक फैक्ट है। मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। जब कल टेंस हम शुरुआत करेंगे तो अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। और इसमें देखो बेस है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, ठीक है बच्चों। कुछ चीजें हैं जिनसे आप समझ सकते हो, जैसे कि बात की जाए एजेएमआर वॉजवर, जब टेंस में पढ़ाऊंगा ना तो पूरी चीज आपके सामने होंगी और पूरी चीज को आप लॉजिकली समझोगे, क्योंकि हर वो चीज का इससे हम करेंगे कि कौन सी चीज का कहाँ पर उपयोग करना, मैं उसको बताऊंगा कि भाई जैसे कि बात की जाए तो बीन की, तो बीन कहाँ पर यूज होता है, वॉज और वर्ब कहाँ होता है, तो कुछ चीज होती है। देखो हमेशा ध्यान रखना जब आप पढ़ोगे हैपनिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब में क्या है, वर्ब नहीं होती है, एक्शन नहीं होती है, इसलिए उनका कभी भी क्या नहीं बनता है, वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका देखो जैसे इसका है अमन इज अ टीचर, इसका वॉइस कोई चेंज ही नहीं कर सकता, एक्टिव में लगा लेकर पेश में बन नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो वर्ब इसमें है ही नहीं, इसलिए बन नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि B+V3 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है ही नहीं तो बन ही नहीं सकता है। तो लिंकिंग वर्ब है एक हैपनिंग वर्ब, जो मैंने बताया कि मतलब शेयर किस तरीके से टूटी, उसके बारे में जो एग्जांपल दिए वो ही है, तो उनके बारे में तुम्हें थोड़ा समझाऊंगा। अभी इसमें क्या है, और कुछ आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। देखो थोड़ा इनके अर्थ में आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखो कैन कुड, तो कैन यानी सकना या सकता, ठीक है। तो आप किसी चीज को कर सकते हो, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच यू, आई कैन लर्न इट्स, मेमोराइज इट्स, यानी कैन की उसी चीज है बच्चों, ठीक है। बहुत सारी चीज आप पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं इनका अर्थ, क्योंकि आपको पूछना जरूरी, पूछिए प्लीज, कुछ भी, ठीक है। और टू, इसको आउट नहीं बोलते बेटा, आउट यानी बाहर हो जाता है, ठीक। और टू क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, और टू। अच्छा और टू यानी क्या होता है, बहुत बढ़िया है। और टू यानी हम जहाँ पर यूज करते हैं इस वर्ड्स का उपयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ हम जैसे बात की जाए, जब मोरलिटी की बात की जाती है, नैतिकता की बात की जाती है, तो हम और टू का यूज करते हैं। जैसे कैसे, वी ऑट टू ओबे आवर कंट्री, ठीक है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसी नैतिकता बताते हैं। और भी आप पूछ सकते हो बच्चों कुछ भी जिसका मीनिंग, सेल और शुड, ठीक है बच्चे। देखो ये क्या है, प्रेजेंट में आपका सेल है, तो सेल में लोग तो आप समझ सकते हो कि एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है। तो शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप इसमें थोड़ा आगे बढ़ोगे, मॉडल पढ़ोगे या फिर क्लॉज वगैरह पढ़ोगे, उसमें आएगा आपके सामने कि शुड यानी चाहिए, सिंपल सी समझ सकते हो। जैसे यू शुड ओबे आवर कंट्री, ठीक है। अब आपको अपने देश का क्या है, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये आपके फंडामेंटल राइट में आपने पढ़ा हुआ आर्टिकल 51K में, ए में, ठीक है। तो ये वही है, यानी आपके राइट्स हैं। इसमें आप क्या है, आपकी बाध्यता होती है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल आप बात की है मस्ट की, तो मस्ट के यूसेज कहाँ होता है बच्चों, जहाँ किसी चीज को करने की थोड़ी बाध्यता होती है। बाध्यता मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे मैंने बोला वी मस्ट, ऐसे यू मस्ट टेक दिस टैबलेट बिकॉज यू आर इल, आप बीमार हो इसलिए आपको इसको क्या है, इस टैबलेट को लेना चाहिए। इस चीज को आप कब बोलोगे, जब आपका कोई करीबी होगा तब, तो इसमें आपकी बाध्यता रहती है। और एक और आता है जहां पर आपको मानना ही पड़ेगा, हैव टू,
F2 में क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैं बोलता हूँ प्लीज वियर द हेलमेट, वन यू हैव टू पे योर फाइन, ठीक है। यानी F2 यूज किया, यानी कि आपको इसमें कि भाई हम किसी को समझा रहे हैं भाई आपको हेलमेट पहनना है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहनी तो क्या होगा, आपको फाइन देना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो वो तो आपका F2 का यूज होता है, ठीक है। देखो आज इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, जो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी याद करने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये समझने के लिए। ना तुम्हें ये कुछ याद करना, ना ये समझना कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कुछ नहीं समझना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो वर्ब की है ना, इसको बीइंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है, बीइंग जो होती है ना, तो ये हमारे भोजपुरी इसकी 3 फॉर्म होती है, इसको याद रखना है, ठीक है। इनसे हम सेंटेंस के बारे में पता करते हैं, और एज और हैव हैड इनके बारे में हम कुछ पूरी तरीके से हम कल समझेंगे। और ये बस वर्ब में 2 चीज ध्यान रखना कि एक तो एक्शन जनरेट करती है और एक स्टेट बताती है, ठीक है। अब आगे चल के मैं बताऊंगा कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो हमेशा क्या है, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले, उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है टीचर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, 101% ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब वॉइस चेंज हो सकता है। हमारे जो टीचर इसमें लिंकिंग वर्ब का काम करे, लिंकिंग वर्ब का वॉइस चेंज नहीं होता है, यहाँ पर वर्ब नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है बच्चों। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, डाई ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, जैसे सी गिव मी 10 रुपीज, तो सी गिव यानी वर्ब है, और फिर मी यानी आई से मी होता है प्रोनाउन में, ठीक है। तो आई के जो ऑब्जेक्ट बनता है मी, तो वो और फिर 10 रुपीज, तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनके बारे में डिस्कशन आगे चल के करेंगे। आपको क्या करना है भाई, इनको पहले समझना है थोड़ा सा। देखो सेंटेंस पे हम पहुंचे नहीं है, मैंने बेसिक सेंटेंस दिए क्योंकि कोई पर्पस नहीं है इनको समझने का, ठीक है। बस आज इसको थोड़ा सा समझना है। हमेशा कुछ चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि जो आपके जो बनते हैं ना, सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है भाई, नाउन और प्रोनाउन का, और वही काम होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब बनने का काम मैं बताऊंगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। अब आपके सामने आता है कि भाई कहीं पे प्रीपोजिशन आता है, कहीं पे वर्ब आती है, एडवर्ब आती है, ये पूरी चीज मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। उसमें हर चीज लॉजिकली समझाई गई है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। अब थोड़ा अमली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जैसे अभी क्या है, मैंने वर्ब के बारे में आपको समझाया, आगे चलकर मैं वर्ब के इस सफर को थोड़ा आगे ले जाऊंगा और टेंस के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। उस टेंस के बारे में आपको पूरी तरीके से मैं टेंस के बारे में आपको समझाऊंगा फर्स्टली। और इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। और जिस टॉपिक में आपको डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स लाइक और शेयर